स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। इसके अंदर अपन ने जो यूनिट सेकंड है आपकी हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, इसके अंदर अपन ने पार्ट 1 के अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज अपन पार्ट 2 के अंदर जो बचे हुए टॉपिक है यूनिट सेकंड के वो कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट को ख़त्म करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक देखेंगे आज अपन? इसके अंदर अपन देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब सेंटर की बात करेंगे, पीएससी की बात करेंगे, सीएससी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल की बात करेंगे, हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सीपीएससी क्या होती है, इसके बाद रोल ऑफ एमएलएचपी सीएचपी क्या होती है, नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसीज क्या होती है, और ये सारे जो भी टॉपिक है ये सारे अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आयुष्मान भारत हुआ, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन कमीशन और मिशन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये सारे टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज अपन। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से लेवल आते हैं, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसके अंदर जो है लेवल्स हैं, उसकी बात करेंगे अपन। द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मीन्स द वे द हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड टू पीपुल। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी हेल्थ सर्विस जो पीपल को प्रोवाइड की जाती है उसको ही अपन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के बारे में कि कौन कौन से हेल्थ केयर के लेवल होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर आता है आपके सब सेंटर, या इसको अपन बोल सकते हैं एससी शॉर्ट में। इसके अंदर फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। इसके अंदर जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम। कम्युनिटी के अंदर क्या आती है, कम्युनिटी क्या होती है, ये अपन ने यूनिट फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था। कम्युनिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। और हेल्थ सिस्टम के अंदर कॉन्टैक्ट होता है स्टाफ्ड बाय एएनएम एंड एमपीडब्ल्यू, यानी कि सब सेंटर के अंदर स्टाफ कौन होता है, एएनएम और एमपीडब्ल्यू यानी कि मेल हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। कवर्स 5000 पॉपुलेशन, 3000 इन हाईली एरियाज। जो सब सेंटर है इसके अंदर 5000 पॉपुलेशन को कवर किया गया है। इसके अंदर से 3000 जो है वो हाईली एरियाज यानी कि जो पर्वतों पे रहते हैं इसके अंदर उसको कवर किया गया है, ठीक है। स्टाफ कौन कौन रहता है इसके अंदर? 1 एएनएम यानी कि नर्स रहती है, एक तो एएनएम नर्स, और एक होता है मेल हेल्थ वर्कर। ये सब सेंटर के अंदर स्टाफ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वर्क के बारे में कि जो सब सेंटर होता है उसका काम क्या होता है। उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है इसका काम वैक्सीनेशन, यानी कि यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी चेकअप होता है, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, बाद फैमिली प्लानिंग सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक मेडिसिन, जो भी मेडिसिन होती है उनको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सब सेंटर के अंदर। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है हेल्थ के बारे में वो कहाँ प्रोवाइड की जाएगी आपको, एससी सब सेंटर के अंदर। एंटीनेटल में बता देता हूँ एक बार, एंटीनेटल क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं एंटीनेटल, और जो प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम होता है वो होता है पोस्टनेटल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड जो लेवल होता है हेल्थ केयर का, वो होता है आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इसको अपन पीएचसी भी बोलते हैं, जो हर गाँव के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, कवर्स अबाउट 30,000 पॉपुलेशन। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो कवर करती है 30,000 पॉपुलेशन को। इसके अंदर जो 20,000 पॉपुलेशन होती है वो हाईली या ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद स्टाफ कौन कौन होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर? एक मेडिकल ऑफिसर होगा, नर्स होगी, और हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टाफ के रूप में, ठीक है। सर्विस क्या क्या प्रोवाइड होती है पीएचसी के अंदर? आउट पेशेंट केयर होती है यानी कि ओपीडी। उसके बाद इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीन जो है आपकी वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर लगती है आपके। उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस यानी कि एमसीएच, ये जो सर्विस होती है यानी कि एक माता को और एक बच्चे को जो भी हेल्थ की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है वो आपके कहाँ प्रोवाइड होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड नंबर पर लेवल ऑफ हेल्थ केयर के अंदर कम्युनिटी ऑफ हेल्थ सेंटर, इसको अपन सीएससी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कवरेज के अंदर 1,20,000 पॉपुलेशन इसके अंदर अपन कवर करते हैं। इसके अंदर से 80,000 जो है वो हाईली एरियाज़ के अंदर यानी कि जो पर्वतों पर रहते हैं एक तरह से, वो 80,000 पॉपुलेशन इसके अंदर आती है, ठीक है। 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है इसके अंदर 30 बेड प्रेजेंट होते हैं। स्टाफ कौन कौन होता है सीएससी के अंदर? 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके अंदर फिजिशियन आपके प्रेजेंट होता है वहाँ पे, सर्जन होता है, पीडियाट्रिशियन यानी कि जो बच्चों से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है, गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि जो लेडीज़ है उससे रिलेटेड जो डॉक्टर होता है उसको अपन गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, प्लस नर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर जो है, ये सारे स्टाफ्स किसके अंदर आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के अंदर कि सीएससी के अंदर स्टाफ कौन कौन होता है, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज यानी कौन कौन सर्विस प्रोवाइड होती है सीएससी के अंदर? रेफरल फ्रॉम पीएससी, यानी कि जो पीएससी होता है, पीएससी से जो भी पेशेंट है उसको अपन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सीएससी के अंदर रेफ़र करते हैं। इसके बाद स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, जो भी
डिजीज़ है उसके अंदर स्पेशल कंसल्ट कहाँ पे होता है, सीएससी के अंदर होगा। उसके बाद जो भी इमरजेंसी सर्विस है वो अपन को सीएससी के अंदर प्रोवाइड होगी। उसके बाद बेसिक जो सर्जरीज है, इन पेशेंट केयर है, ये सारी आपको सीएससी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जो हेल्थ केयर के लेवल है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद एडवांस फैसिलिटीज़ 10 to 30 लाख पीपल्स। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर क्या है, एडवांस फैसिलिटीज होती है। इसके अंदर जो कवर हुआ है वो 10 से 30 लाख पीपल्स जो है इसके अंदर कवर होते हैं एक तरह से। मेनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे डॉक्टर्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेजेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नर्स, लैब स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड टेक्नीशियन, ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर आपको ऑपरेशन थिएटर देखने को मिलेंगे, ब्लड बैंक देखने को मिलेगा, आईसीयू देखने को मिलेगा, इंटेंसिव केयर यूनिट और एम्बुलेंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। इसके बाद सर्विस या वर्क की बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल होता है उनका क्या काम होता है, क्या सर्विस होती है। फर्स्ट नंबर पे एडवांस ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज, यानी कि जो भी एडवांस ट्रीटमेंट होता है, जो भी सर्जरीज होती है, मेजर सर्जरीज, कोई भी रिलेटेड कैंसर रिलेटेड या कुछ अदर रिलेटेड, तो वो कहाँ पे होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद इमरजेंसी और कोई भी ट्रॉमा है तो वो केयर कहाँ पे प्रोवाइड होगी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिलीवरीज और न्यूबॉर्न केयर कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूबॉर्न केयर है उसकी डिलीवरी हो रही है तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही करवानी होगी क्योंकि वहाँ पर एडवांस ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसके बाद डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज जैसे एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हुआ, जो भी लैब्स है वो सारी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगी। इसके बाद ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ पीएससी एंड सीएससी स्टाफ, जो ट्रेनिंग और सुपरविजन होता है पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्टाफ का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वही पीएससी और सीएससी स्टाफ की क्या करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं और उनका सुपरविजन करते हैं। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट लेवल पर। एवरी स्टेट हैज़ बिग हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट टू हैंडल केस दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैन नॉट मैनेज। प्रत्येक स्टेट के अंदर जो है एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है, जो अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई भी केस मैनेज नहीं हुआ है तो उसको अपन स्टेट लेवल पर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो है रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी के और ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। एडवांस इक्विपमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे एमआरआई आपकी होगी यहाँ पे, एडवांस सर्जरी होगी, और कोई भी ट्रांसप्लांट है जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, तो यहाँ पे ये सारी जो सुविधाएँ हैं वो सारी आपको मिलेगी स्टेट लेवल के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट लेवल के हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट होगा, जैसे हार्ट सर्जरी हो गई, ब्रेन की सर्जरी हो गई, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी स्टेट लेवल के हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं और जो भी ट्रेनिंग होती है इनकी, ये सारी कहाँ होगी आपकी स्टेट लेवल के हॉस्पिटल के अंदर। इसके बाद गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सपोर्ट और जो भी गाइडेंस मिलती है वो कहाँ से मिलेगी आपको, स्टेट लेवल के हॉस्पिटल से। इसके बाद पॉलिसी इम्प्लांटेशन, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी है जो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड, वो आपकी सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ पे आएगी, सबसे पहले स्टेट के हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर इंडिया। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर इंडिया कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल लेवल। ठीक है, रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, नेशनल लेवल के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, इंडिया के टॉप हॉस्पिटल आते हैं लाइक एम्स, प्लस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, प्लस पॉलिसी मेकिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ये सारी आपकी नेशनल लेवल के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDGs क्या होता है। स्टार्टेड बाय यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने इसको स्टार्ट किया था 2015 से 2030 तक ये चलेगा। ठीक है, इसके अंदर 17 गोल होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर, फेयरर एंड सस्टेनेबल, जो क्या करते हैं, वर्ल्ड को हेल्थियर बनाएंगे, यानी कि पूरा जो विश्व है उसको हेल्थियर बनाना है, उसको अच्छा बनाना है और उसको सस्टेनेबल बनाना है, ये इसके गोल होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, SDG 3 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 के अकॉर्डिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग पर फोकस किया गया है। ठीक है, बट हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल अदर गोल्स, लेकिन जो हेल्थ है वो किस किस से कनेक्ट हुई है, पुअर्टी से, हंगर से, एजुकेशन से, वाटर से, जेंडर और क्लाइमेट से भी इसको
कनेक्ट किया गया है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपकी पुअर हो आप तो आपको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल सकती, ठीक है। एजुकेशन नहीं हो, एजुकेट नहीं हो आप हेल्थ सेक्टर के अंदर, एक तरह से हेल्थ के बारे में आपको एजुकेशन नहीं है तो भी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, जिसको अपन पीएससी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, शॉर्ट नोट्स की 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए रेडी किया है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ सर्विस जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जो आपके गांव में देखने को मिलता है। ये सिंपल होता है, एक तरह से अफोर्डेबल होता है एंड एसेसिबल, यानी कि एट विलेज, सब सेंटर और पीएससी, यानी कि गाँव के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। गोल क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि हेल्थ सर्विस फॉर एवरीवन, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी को हेल्थ की जो भी सर्विस है, जो भी क्या यूजेज है, जो भी हेल्थ के बारे में बेनिफिट्स है वो सभी को मिले। ये क्या है? गोल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। फीचर्स की अपन बात कर लेते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के फीचर्स क्या है। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे इक्विटी, यानी कि समानता। इसके अंदर हेल्थ फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर रिच, इसके अंदर सभी के लिए हेल्थ को इक्विटी, समानता दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो अमीर लोग होते हैं उनको ही हेल्थ दी जाएगी, हेल्थ प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा नहीं है। हेल्थ जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, वो सभी के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल सर्विस कौन कौन सी है इसके अंदर? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस इसके अंदर जो है प्रोवाइड की जाएगी, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाएगा, और जो भी कॉमन डिजीज़ है उनका ट्रीटमेंट पीएससी के अंदर आपको होएगा। ये सारी एसेंशियल सर्विस आपकी। इसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो भी कम्युनिटी है, वहाँ के जो भी लोग हैं, एरिया के जो भी विलेज के, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर। ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ पीएससी। इसके बाद अपन बात करते हैं कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि सीपीएससी। ये बॉर्डर देन पीएससी, यानी कि ये पीएससी से बड़ा होता है, एक्सपेंड किया गया है पीएससी को ही, तो उसको अपन बोलेंगे कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। नॉट जस्ट ट्रीटमेंट बट आल्सो फुल कंटिन्यूम ऑफ केयर प्लस डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसके अंदर क्या है कि ट्रीटमेंट, ओनली ट्रीटमेंट ही नहीं प्रोवाइड होता, यहाँ पे पूरी तरह से केयर भी प्रोवाइड होगी आपकी, और जो भी हेल्थ के डिटरमिनेंट्स है जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, उस पर भी आपको फोकस किया जाएगा, वो भी आपकी ठीक होगी, ठीक है। इसके अंदर, किसके अंदर? कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं अब, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सीपीएससी के अंदर। फर्स्ट नंबर पे हेल्थ प्रमोशन, यानी कि हेल्थ को प्रमोट किया जाता है इसके अंदर। उसके बाद प्रिवेंशन किया जाता है, कोई भी डिजीज़ है उसको होने से पहले ही प्रिवेंशन करेंगे अपन। उसके बाद अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट पे अपन फोकस करेंगे। उसके बाद रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कोई भी सिम्टम्स है पेन रिलेटेड तो उसको कम करना है इसके अंदर, ये पैलिएटिव केयर का मतलब होता है। ये किसको प्रोवाइड करेंगे अपन? रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर ये एल्डरली को प्रोवाइड करेंगे, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है और जो भी क्रोनिक इलनेस है अगर पर्सन को, तो ये अपन रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर अपन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इंटर सेक्टोरल लिंकेज, इसके अंदर आपके आती हैं वर्किंग विद एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के जो भी क्षेत्र है इसके अंदर अपन काम करना है। एजुकेशन के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के अंदर और वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर फोकस करना है इंटरसेक्टोरल लिंकेज के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सीपीएससी हेल्प अचीव ऑलमोस्ट ऑल एसडीजीएस, नॉट जस्ट हेल्थ। जो सीपीएससी है कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, वो हेल्प करती है जो भी एसडीएच सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए, नॉट जस्ट हेल्थ, हेल्थ को अचीव करने के लिए नहीं है, यानी कि हेल्थ को तो अचीव करेगी, इसके अलावा ऑल जो भी सस्टेनेबल ग्रोथ के डेवलपमेंट के जो भी गोल्स है उसको भी अचीव करने में कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन के अंदर फोकस किया गया है। इसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके सेकंड के अंदर जीरो हंगर को कंसिडर किया गया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 4 है गोल, उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन दिया गया है, किसको? गर्ल्स को एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, 4 गोल के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। SDG 6 के अंदर सेफ वाटर को प्रमोट किया गया है, यानी कि 6 नंबर का गोल होता है आपके SDG 6। SDG 13 के अंदर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि एनवायरनमेंट के इंप्रूवमेंट पर फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CPSC थ्रू SC सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC की। ये कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च अंडर आयुष्मान भारत के अंदर ये लॉन्च हुआ है 2018 के अंदर। अपग्रेड हुआ है सब सेंटर एंड PSC के अंदर। जो सब सेंटर और PSC है वो HWC के अंदर अपग्रेड हो गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सर्विस प्रोवाइड होती है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जीरियाट्रिक यानी ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनको केयर प्रोवाइड होती है। मेंटल हेल्थ एंड पैलिएटिव केयर पर फोकस किया जाता है। फ्री मेडिसिन एंड डायग्नोसिस जो भी है वो सारी प्रोवाइड होता है किसके अंदर? CPSC थ्रू SC के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ MLHP या CHP।
यानी कि MLHP का मीन्स होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का क्या रोल होता है, ये अपन बात करेंगे। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बेसिक आउट पेशेंट केयर। जो MLHP और कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर होता है वो आपको बेसिक आउट पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है, मैनेज करता है जो भी कॉमन इलनेस है, कॉमन डिजीज है, वो सारी मैनेज करता है। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विस प्रोवाइड होती है आपको MLHP और CHP के अंदर। एंश्योर रेफरल टू हायर सेंटर्स, इसके अंदर सुनिश्चित किया जाता है कि आपको अगर ज़रूरत है हायर सेंटर के अंदर रेफ़र करने की तो आपको हायर सेंटर के अंदर रेफ़र किया जाएगा क्रिटिकल केसेज के अंदर। इसके बाद मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड, जो भी हेल्थ के रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करता है कौन, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर और मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। इसके बाद अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ये फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM होता है। इसके अंदर फोकस किया जाता है रूरल हेल्थ पर, जो गाँव के अंदर जो भी लोग होते हैं उनकी हेल्थ पर, सब सेंटर पर, PSC पर और CSC पर फोकस किया जाता है। एक होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, इसके अंदर फोकस किया जाता है अर्बन स्लम हेल्थ, यानी कि जो शहर के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर फोकस किया जाता है NUHM के अकॉर्डिंग। ठीक है, फीचर की बात कर लेते हैं, NRHM और NUHM के अंदर डिफरेंस की बात कर लेते हैं एक तरह से, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, NRHM की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM की फुल फॉर्म होती है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। स्टार्ट कब हुआ है NRHM, ये सारे आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का NRHM एंड NUHM के अंदर डिफरेंस। तो NRHM आपका स्टार्ट हुआ है 2005 के अंदर और NUHM स्टार्ट हुआ आपके 2013 के अंदर। ठीक है, एरिया की अपन बात करें तो NRHM के अंदर विलेज रूरल एरियाज़ कवर करते हैं और NUHM के अंदर सिटीज़ और टाउन जैसे अर्बन एरियाज़ कवर करते हैं, जैसे जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको उनके हेल्थ पर फोकस किया जाता है। फोकस करते हैं अपन NRHM के अंदर रूरल पुअर, जो गांव के अंदर पुअर लोग रहते हैं, वुमेन पर और चिल्ड्रन पर। ठीक है, NUHM के अंदर अर्बन पुअर, स्लम के अंदर, डॉयल्स के अंदर और स्ट्रीट वर्कर्स, जो गली के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर फोकस किया जाता है NUHM के अकॉर्डिंग। मेन वर्कर कौन होते हैं NRHM के अंदर, आशा वर्कर्स इन विलेज, यानी कि जो आशा वर्कर्स होते हैं गाँव के अंदर वो मेन वर्कर्स होती है। और NUHM के अंदर अर्बन हेल्थ वॉलेंटियर्स और अर्बन सेंटर्स जो होते हैं ये मेन वर्कर का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस कौन कौन सी प्रोवाइड होती है NRHM के अंदर। सब सेंटर आते हैं आपके, PSC आती है, CSC आती है, फ्री मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइड होती है और डिजीज को कंट्रोल किया जाता है NRHM के अकॉर्डिंग। ठीक है, NUHM के अंदर अर्बन हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मोबाइल क्लिनिक्स होती है, केयर फ्रॉम स्लम ड्वेल्स, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी केयर प्रोवाइड की जाती है, उनके जो भी माइग्रेंट्स होते हैं उन पे उनकी हेल्थ पर फोकस किया जाता है। ठीक है, गोल की अपन बात करें NRHM क्या गोल होते हैं, बेटर हेल्थ केयर इन विलेज है, यानी कि गाँव के अंदर बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। और NUHM का क्या गोल होता है, बेटर हेल्थ केयर इन सिटीज़, यानी कि शहरों के अंदर एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर ये लागू हुई थी। लेटेस्ट NHP लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। ठीक है, इसका विजन क्या है, एक तरह से उद्देश्य क्या है, अचीव हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। इसका एक उद्देश्य होता है कि जो भी लेवल है हेल्थ के वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाना है उसको, और सभी को वेलबींग स्वास्थ्य रखना है एक अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर, यानी कि ज़्यादा उनका खर्चा भी नहीं हो और लिमिट के कॉस्ट के अंदर ही उनको अच्छी से अच्छी हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड हो जाएं। गोल क्या है इसका, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सभी के लिए जो भी स्वास्थ्य है वो एक तरह से होना चाहिए, उसको कवर करना है इसके अंदर। इसके बाद क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, फर्स्ट नंबर पे हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य होना चाहिए, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी केयर इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रेंथ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड CPSC कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूती प्रदान की गई है किसके अंदर, नेशनल पॉलिसी के अंदर। रेड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, यानी कि मातृ और शिशु की जो मृत्यु दर है उसको कम किया गया है नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग। कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको कंट्रोल और जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई गई है। इंप्रूव न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई गई है। प्रमोट आयुष्मान भारत एंड इंश्योरेंस कवरेज, जो आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है उसको कवरेज करने के लिए और जो भी इंश्योरेंस है उसको कवर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आपकी नेशनल पॉलिसी जो है वो लागू की गई है 2017 के अंदर। अब बात करते हैं अपन आयुष्मान भारत के बारे में, जो 2018 के अंदर लागू हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का कि आयुष्मान भारत क्या है। लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो आयुष्मान भारत है वो आपकी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सभी के लिए हेल्थ होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, उसको कवर करने के लिए ये आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया है। इट हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, यानी कि HWCS। इसके अंदर कन्वर्ट किया गया है सब सेंटर एंड PSC को, किसके अंदर, HWC के अंदर, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर प्रोवाइड की गई है कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके अंदर 12 सर्विस का पैकेज होता है, 12 सर्विस इसके अंदर प्रोवाइड होती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर। फोकस किसके अंदर किया गया है, प्रिवेंशन पर, प्रमोशन पर एंड वेलनेस पर, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट। यानी कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसके अंदर प्रिवेंशन पर, प्रमोशन पर और वेलनेस पर फोकस किया गया है, नॉट जस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पर भी फोकस नहीं किया गया है, इन सभी पर। यानी कि प्रिवेंशन भी होना चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए और वेलनेस भी होना चाहिए ट्रीटमेंट के साथ ही। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि विश्व की सबसे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, वो आपकी PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। इसके अंदर कवरेज किया गया है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी 1 साल के अंदर प्रत्येक फैमिली मेंबर पर 5 लाख रुपए तक का आपको कवरेज मिल सकता है, यानी कि फ्री में इलाज मिल सकता है। बेनिफिशरीज पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल है, ठीक है, उनको इसके अंदर इससे फ़ायदा मिलेगा। ओवर 10 करोड़ फैमिलीज को इससे फ़ायदा मिल चुका है। फ्री ट्रीटमेंट इन पब्लिक प्लस एम्पेंडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, इसके अंदर जो पब्लिक ट्रीटमेंट है, पब्लिक को जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट सेकंड का, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये क्या होता है, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विस, यानी क्वालिटी हेल्थ सर्विस को एक्सेस करने के लिए, उसको पाने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होता है, प्रमोशन पर, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव केयर पर फोकस किया जाता है विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि कोई भी पैसे लिए बिना आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रोग्राम्स आते हैं कौन कौन से, लाइक आयुष्मान भारत, NHM, NRHM प्लस NUHM। फ्री मेडिसिन आपको प्रोवाइड होगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर, एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा। आर स्टेप्स टुवर्ड USC, यानी कि जो भी USC के स्टेप है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा, ठीक है। इसके अंदर एवरीवन शुड गेट हेल्थ केयर व्हेन नीडेड, सभी को हेल्थ की सुविधाएं मिलेगी जब उनको आवश्यकता है। नो वन शुड बिकम पुअर ड्यू टू मेडिसिन बिल, इसका मतलब ये कई बार क्या होता है कि बिल इतना आ जाता है कि जो पर्सन होता है वो उसके जो है जेब पे भारी पड़ता है, क्योंकि उसके अफोर्डेबल नहीं कर पाता है वो, तो ऐसा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर नहीं होगा। सर्विस मस्ट बी गुड एंड सेफ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर जो भी सर्विस है, हेल्थ सर्विस है, वो गुड और सेफ प्रोवाइड की जाएगी। एवरीवन गेट्स गुड हेल्थ केयर एनीवेयर विदाउट वरिंग अबाउट मनी, यानी कि सभी को अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिलेगी सभी जगह पर, विदाउट वरिंग अबाउट मनी, यानी कि बिना पैसे की चिंता करे सभी को हेल्थ केयर एक अच्छी सुविधाएं मिलेगी। हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ केयर सुविधाएं कहीं भी हो, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी हो, ये इस प्रोग्राम के अंदर किया गया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट अपन ने डिस्कस कर लिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर। ये था आपका पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने जो टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने कंप्लीट यूनिट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अभिषेक, वहाँ पे डाल दूंगा PDF, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।